So in this video, we are going to discuss the thermodynamics and statistical mechanics 2013 GATE physics questions. तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. Across a first order phase transition, the free energy is. ठीक है, यहाँ पे फ्री एनर्जी बोला गया. देखिए यहाँ पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसका कुछ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इस तरह का ग्राफ होता है. तो ये जो फर्स्ट वाला हमारा ग्राफ होगा, जैसे कि जी का जो ग्राफ होगा वो कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, कॉन्टिन्यूअस होता है. उसके बाद फिर अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ पे हमें पीक मिलती है. ठीक है, जहाँ पे भी फेज ट्रांजिशन हो रहे हैं, फर्स्ट फेज ट्रांजिशन, तो यहाँ पे हमें पीक मिलती है. तो यहाँ पे जो है हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है. तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सी नंबर, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, फ्री एनर्जी इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज डिसकंटिन्यूअस. मैं इसको करेक्ट मान रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अच्छे से मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा फ्री एनर्जी है, हेमरॉज फ्री है या फिर गिब्स फ्री एनर्जी है. ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका आंसर की में गिवन है. तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो दे दीजिए. मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा. ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन इज टू गैसेस सेपरेटेड बाय एन इम्परमेएबल बट मूवेबल पार्टीशन आर अलाउड टू फ्रीली एक्सचेंज एनर्जी एट इक्विलिब्रियम द टू साइड्स विल हैव द सेम. तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो गैस को सेपरेट कर दिया गया इम्परमेएबल बट मूवेबल पार्टीशन से, और वहाँ पे अलाउड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है. ठीक है, एनर्जी जो है वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है. तो यहाँ पे क्या क्या चीज जो है वो यहाँ पे सेम हो जाएगा दोनों के मिलने के बाद. ठीक है, once the gases are allowed to exchange energy both side will attain thermal equilibrium. अगर यहाँ पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा. इसका मतलब सेम टेम्परेचर पे आ जाएगा. तो टेम्परेचर हमारा सेम हो जाएगा. ठीक है, एज इट हैज मूवेबल पार्टीशन सो बोथ साइड विल अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. यहाँ पे पार्टीशन भी सेम है तो यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे भी आ जाएगा बाय बैलेंसिंग द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मूवेबल वॉल. ठीक है, तो दोनों के तरफ का जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाएगा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की वजह से. तो इस कारण यहाँ पे हमारा टेम्परेचर प्लस प्रेशर जो है वो सेम आ जाएगा. ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the entropy function of a system is given by S is equal to as a function of energy is equal to A into E naught minus E, where A and E naught are positive constants. The temperature of the system. यहाँ पे हमें टेम्परेचर पूछा गया. देखिए गिवन क्या है, यहाँ पे ये हमें गिवन है एंट्रोपी, therefore S is equal to this much. और उसके बाद फिर हम जानते हैं कि एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. देखिए TdS is equal to del U, ये होता है हमारा एनर्जी. ठीक है, टी डी एस इज इक्वल टू डेल यू हो गया डी यू. तो डी एस इज इक्वल टू माइनस डी ई अपॉन डी टी हो जाएगा. डी एस इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी हो जाएगा. ठीक है, यू जो है ई के इक्वल है. यहाँ पे एनर्जी जो है हमारा दैट इज इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है. तो यहाँ पे यू ई के इक्वल हम लिख सकते हैं. देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू डी ई अपॉन टी, 1 अपॉन टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन ई. ठीक है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर फाइंड करनी है. यहाँ पे हमें टेम्परेचर फाइंड करनी है. तो 1 अपॉन टी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ई. तो ये कितना आ जाएगा, ए नॉट ई नॉट माइनस 2a ई नॉट, 2a ई. ठीक है, यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कैसे आ जाएगा, एस एज ए फंक्शन ऑफ ई इज इक्वल टू ए इंटू ई नॉट माइनस ए ई स्क्वायर. ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा. और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए ई नॉट माइनस 2e. तो यहाँ पे देखिए ई नॉट जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ई नॉट आर द पॉजिटिव कांस्टेंट. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ई नॉट इज लेस देन 2e, देयरफॉर टी इज नेगेटिव. यहाँ पे टी जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. और हमारा टेम्परेचर जो ये ऑप्शन में कौन सा मैच हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा हो जाएगा नेगेटिव फॉर सम एनर्जीज. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्रोपी अगर गिवन है और एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है तो टेम्परेचर आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. ठीक है, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंसीडर लीनियर कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिन हाफ पार्टिकल्स ईच एट इट्स फिक्स्ड लोकेशन. द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज. तो यहाँ पे फिर हमसे एंट्रोपी पूछा गया है और यहाँ पे हमें गिवन है कि लीनियर कलेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्पिन हाफ पार्टिकल्स है. ठीक है, तो देखिए हम इसका एंट्रोपी कैसे फाइंड करेंगे. तो ये हो जाएगा
the number of microstates for an independent spin particles spin s particles are। ठीक है, s spin particles का हम number of microstates कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है kb ln ओमेगा, दिस इज द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी हम इसको कहते हैं। ठीक है, देयरफॉर इसका फॉर्मूला होता है 2s+1। अगर हमें कोई स्पिन गिवन है, देखिए यहाँ पे देखिए स्पिन गिवन है, स्पिन हाफ पार्टिकल्स है, तो हम उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 2s+1 टू द पावर n, और यहाँ पे जब हम s का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये हो गया 2 टू द पावर n, देयरफॉर एंट्रोपी इज इक्वल टू kb ln ओमेगा, और यहाँ पे हम ओमेगा का वैल्यू रख देंगे, देयरफॉर दिस इज s इज इक्वल टू n kb ln 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, n kb ln 2, ये डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए गैस ऑफ एटम्स ओबेइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, द एवरेज वैल्यू ऑफ e टू द पावर iota a vector dot p vector over all the momenta p of each of the particles where a is a constant vector and a vector is a constant vector and a is the magnitude, m is the mass of each atom, t is temperature and k is Boltzmann constant। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हिंट गिवन है कि अप्लाइंग, यहाँ पे एटम्स जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देन अप्लाई क्लासिकल पार्टिकल्स, और यहाँ पे नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स वाला एनर्जी। ठीक है, दैट इज p²/2m। तो यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स फॉलो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएगा हमारा p²/2m। अब हमें किस चीज का मीन वैल्यू निकालना है, देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ e टू द पावर iota a वेक्टर डॉट p वेक्टर। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर हम मीन वैल्यू निकालना चाहते हैं या फिर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, दिस इज एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो वो होता है सिंस मीन वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी, यहाँ पे a लिया है मैंने, a इज इक्वल टू, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे a जो है यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है, अपॉन ये यहाँ पे से हट जाएगा और बाकी जितना भी ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम मीन वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी निकालते हैं। तो अब हमें इसका मीन वैल्यू निकालना है, देखिए यहाँ पे अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ e टू द पावर q वेक्टर डॉट p वेक्टर, दिस इज a वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये a है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो इंटीग्रेशन होगा dx dy dz ये वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अपॉन दिस इज ऑल्सो dx dy dz, तो ये भी वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है बाहर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका वैल्यू, और dpx dpy dpz के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a जो है यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, where a vector is constant vector and a is the magnitude। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x y z के लिए ax ay az यहाँ पे। ठीक है, a को मैं यहाँ लिख देती हूँ, a वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ठीक है, उसके बाद फिर px क्या हो जाएगा, देखिए p इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, ये दोनों क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई जे और के वाला वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये जो है e टू द पावर p²/2m यहाँ पे आ जाएगा px² प्लस py² प्लस pz²/2m। ठीक है, dpx dpy dpz इसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, नीचे भी उसी तरह आ जाएगा, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा/2m, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन था लेकिन यहाँ पे भी आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारा dpx dpy dpz और dx dy dz है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे भी होगा। सो फ्रॉम द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम ये जानते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन से हम ये जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अगर कोई लिमिट गिवन है और e टू द पावर माइनस अल्फा वाई स्क्वायर e टू द पावर बीटा वाई डी वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसका वैल्यू होता है √π/अल्फा दिस अल्फा। ठीक है,
e टू द पावर बीटा स्क्वायर दिस बीटा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करेंगे, देखिए तो यहाँ पे हम इसे अप्लाई करेंगे। देयरफॉर सो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर e टू द पावर ए एक्स पी एक्स डी पी एक्स, ये सबको अब अलग अलग कर दिए। ठीक है, ये जो है ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक साथ आ गया और ये डी पी एक्स एक साथ आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर पी वाई का एक साथ कर देंगे, फिर पी जेड का एक साथ कर देंगे। ठीक है, उसी तरह नीचे में भी हम लोग यहाँ पे e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर डी पी एक्स, ठीक है, और ये हो गया डी पी वाई एंड दिस इज डी पी जेड, सबको अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस बीटा अपॉन 2m पी एक्स स्क्वायर e टू द पावर दिस इज ए एक्स पी एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंस अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2m, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू क्या है, बीटा अपॉन 2m। देखिए ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में यहाँ पे अल्फा जो है वो है बीटा अपॉन 2m। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई, सिर्फ इसका निकाल रही हूँ मैं, सिर्फ इसका। ठीक है, डी पी एक्स, दिस इज डी पी एक्स। ठीक है, तो इसका निकाल रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा रूट अपॉन रूट पाई अपॉन बीटा अपॉन 2m। ठीक है, तो ये आ गया बीटा अपॉन 2m, अल्फा का वैल्यू e टू द पावर ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बीटा अपॉन 2m। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इसी तरह हमारा सारा वैल्यूज इसी तरह निकल के आ जाएगा। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसका देखिए वैल्यू कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया दिस इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के टी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया मैंने, ये हो गया एम के बी टी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एम के बी टी। ठीक है, देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया, ई का पावर पे था तो ये आ गया। नाउ डिनोमिनेटर पार्ट, यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट कितना हो जाएगा, देखिए इसको अब हम गामा फंक्शन से सॉल्व करेंगे। तो गामा फंक्शन क्या होता है, देखिए गामा फंक्शन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। अगर हमें गिवन है ये भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिसमें कि अगर हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जैसे गिवन है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू होता है 0 इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड। ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाता है 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, ये वैल्यू होता है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, 2 इंटू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई टू द पावर दिस इज एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स टू द पावर एन डी एक्स 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाता है, ये हो जाता है हमारा 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन एन गामा एम प्लस 1 अपॉन एन अपॉन अल्फा टू द पावर एम प्लस 1 अपॉन एन। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको पुट किया है, देखिए ये फ्रॉम गामा फंक्शन, यहाँ पे मैंने इसको पुट किया, ये हो गया 2 माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया, दोनों ही इवन फंक्शन है। यहाँ पे पी एक्स का जो वैल्यू है पी एक्स टू द पावर 0 हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो जाता है, इसलिए ये इवन फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे इसका वैल्यू इससे कैलकुलेट होगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, देखिए 2 बाहर आ गया, ये 1/2 हो गया, ये m प्लस 1 यानी कि m0 m प्लस 1 अपॉन 2 आ गया हमारा n का वैल्यू। ठीक है, तो ये आ गया हमारा नाउ डिनोमिनेटर पार्ट, ये आ गया डिनोमिनेटर पार्ट। उसी तरह हम सारे क्वांटिटी के लिए निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक का निकाल के आपको दिखा दिया है क्या क्या आ रहा है। देयरफॉर द एवरेज वैल्यू ऑफ e टू द पावर a वेक्टर डॉट p वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 पाई m अपॉन बीटा, ये हो गया e टू द पावर दिस वन, और ये y के लिए और ये z के लिए। ठीक है, उसी तरह इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज रूट 2 पाई m अपॉन बीटा। तो तीनों क्वांटिटी के लिए यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे और इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, e टू द पावर 1/2 ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में एम के बी टी यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एम के बी टी कॉमन आ गया,
तो ये आ गया इज इक्वल टू ई टू द पावर 1/2 ए स्क्वायर एम के वी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए किसके इक्वल था, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के इक्वल था। ठीक है, तो ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा और ये आ जाएगा एम के वी टी। सो दिस क्वांटिटी ए वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टू द पावर 1/2 ए स्क्वायर एम के वी टी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे मैच हो गया, ई टू द पावर -1/2 ए स्क्वायर एम के वी टी, ये आ गया आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द क्वेश्चन इज कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन 48 एंड 49। So there are four energy levels E, 2E, 3E and 4E. The canonical partition function of two particles is, ठीक है, canonical partition function हमें निकालनी है, बहुत ही easy है टू आइडेंटिकल फॉर्म्यून्स के लिए। देखिए यहाँ पे फॉर्म्यून्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज, ठीक है, फॉर्म्यून्स जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होता है। तो फॉर्म्यून्स को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टू आइडेंटिकल फॉर्म्यून्स की बात की गई है। देखिए ये हो जाएगा इस स्टेट में, पहले इस स्टेट में रखेंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेट आपको क्वेश्चन में गिवन है। दिस वन इज E, 2E, 3E एंड 4E वेयर E इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस स्टेट में, फिर इस स्टेट में रहेगा, फिर इस स्टेट में रहेगा, ये दोनों स्टेट हो गया, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फॉर्म्यून्स का। ठीक है, देयरफॉर टोटल यहाँ पे कितना हो गया, इस दोनों को प्लस करिए, इन दोनों का एनर्जी हो गया 3E, इस दोनों का एनर्जी हो गया 4E, इसका हो गया 4 + 1 5, इसका हो गया 3 + 2 5E और इसका हो गया 6E, इसका 7E। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन हमें फाइंड करने बोला है। देखिए इफ द पार्टिकल्स आर द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, z इज इक्वल टू समेशन ऑफ g वेयर g इज द डीजेनरेसी e टू द पावर माइनस बीटा इंटू एप्सिलॉन आई। अब यहाँ पे देखिए डीजेनरेसी क्या होगा, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा 3e। ठीक है, ये वाला हो गया प्लस e टू द पावर माइनस बीटा 4e, ये वाला हो गया। अब यहाँ पे दो स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे दो एनर्जी, एक ही एनर्जी लेवल का हमारा वैल्यू आ रहा है, तो ये हो गया हमारा डीजेनरेसी। यहाँ पे इस दोनों के लिए g इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर प्लस 2 e टू द पावर माइनस बीटा 5e प्लस e टू द पावर माइनस 6e। ठीक है, यहाँ पे डीजेनरेसी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सब जगह डीजेनरेसी जो है वो 1 है। यहाँ पे देखिए एक स्टेट के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एनर्जी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे डीजेनरेसी 1 है, और यहाँ पे 2 मिल रहा है, इसलिए इसका डीजेनरेसी 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, दिस इज माइनस और ये 2 है, तो देखिए कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो मैच हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अगले पार्टिकल्स इन 4 लेवल में कैसे डिस्टिंग्विश होगा। देखिए डिस्टिंग्विशेबल है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले हम सिंगल पार्टिकल के लिए निकाल लेंगे Z0 पार्टीशन फंक्शन, फिर उसका पावर 2 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात हुई है, तो इस तरह हम फाइंड करेंगे। देखिए कैसे होगा ये, सिंस द डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स आर नॉन इंटरेक्टिव, तो कैसे होगा, एक पार्टिकल के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं, देखिए इस तरह का हमारा एनर्जी लेवल हो जाएगा। दिस इज 4e 3e 2e और ये हमारा 0। ठीक है, यही है ना, गिवन e 2e 3e 4e। ठीक है, ये है e 2e 3e 4e। तो अगर हम एक पार्टिकल की बात करें तो एक पार्टिकल यहाँ रह सकता है, ठीक है, फिर दूसरे स्टेट में यहाँ रह सकता है, फिर यहाँ रह सकता है, फिर यहाँ रहेगा, और तो कोई सिचुएशंस नहीं बन रही है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन e टू द पावर माइनस बीटा ई इसके लिए, फिर इसके लिए e टू द पावर माइनस 2 बीटा ई, इसके लिए फिर e टू द पावर माइनस 3 बीटा ई, और इसके लिए e टू द पावर माइनस 4 बीटा ई। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंगल पार्टिकल के लिए आ गया Z0 फॉर 2 पार्टिकल्स। उसी तरह n पार्टिकल्स के लिए भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू n आ जाएगा, यहाँ पे 2 बोला है तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर Z0 टू द पावर 2 इज इक्वल टू ये पूरा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल है इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो हम सारा डिस्ट्रीब्यूट करके देखते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म्यून्स की बात की गई है तो इसको हम
z नॉट टू द पावर, यहाँ पे अगर 2 बात की गई तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा हमारा क्योंकि ये इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है। तो उसी तरह यहाँ पे हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्टिंग्विशेबल गिवन है, तो ये ऑप्शन अब देखिए कौन सा है, तो ये ऑप्शन है सी नंबर, देखिए, तो दिस सी नंबर इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन था इस लेक्चर का, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है।